सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या निधि कंपनी अभी भी बन रही है? निधि कंपनी बन रही है कि नहीं, ये प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न मैक्सिमम लोगों का रहता है। निधि कंपनी सच में बन रही है, लेकिन शब्द थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये कि निधि कंपनी अगर बन रही है तो फिर हमारा एक प्रश्न ये रहता है कि निधि कंपनी का अप्रूवल हो रहा है कि नहीं। कहां से? आरडी से। इसका मतलब रीजनल डायरेक्टर से निधि कंपनी अप्रूवल हो रहा है कि नहीं। ऐसा क्यों पूछा गया? इसीलिए क्योंकि प्रोसेस चेंज हो चुका है। अभी डायरेक्टली निधि कंपनी नहीं बनती, पहले नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। नॉर्मल कंपनी बन जाती है, उसके बाद में फिर सारे नॉर्म्स को पूरा किया जाता है, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई किया जाता है रीजनल डायरेक्टर के पास में, और रीजनल डायरेक्टर के पास में बेस्ट रीजन अगर हुआ तो फिर जाकर आपको क्या मिलेगा? अप्रूवल मिलने वाला है कि निधि कंपनी, और उसके बाद आपको नाम चेंज करना है, राइट। इसका मतलब पहले दिन से जैसे दीपंकर निधि लिमिटेड ऐसा नहीं बनेगा, दीपंकर समझदार कंसल्टेंसी लिमिटेड शायद ऐसा बने, और उसके बाद में फिर चेंज होने वाला है। सर ये चेंज तो होगा, लेकिन ये अप्रूवल होना पॉसिबल है कि नहीं? देखिए, रीजनल डायरेक्टर ने लगभग 29-30 निधि कंपनी को ऑलरेडी दिया हुआ है अप्रूवल, चाहे वो पुरानी कंपनी हो, लेकिन नए को भी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर एक बार रास्ता खुल चुका है तो सबके लिए होगा। प्रोसेस अगर बना है तो प्रोसेस में आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और ये जो बताने वाला हूं ये नए रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो नया रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो फिर ध्यान दो चीज देना पड़ेगा प्रोमोटर्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोमोटर्स के बारे में। क्या ध्यान देना है? सबसे पहला चीज ये, जो प्रोमोटर्स आपके निधि कंपनी में आ रहे हैं, सबसे पहला चीज ये कि प्रोमोटर्स कभी भी दूसरे निधि कंपनी से कनेक्टेड ना हो तो अच्छा है। दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर पहले से कनेक्टेड नहीं है तो अच्छा है। उसका कारण बता दे रहा हूं। दूसरे निधि कंपनी से कनेक्टेड है तो उसका अप्रूवल तो हुआ नहीं होगा, इसका मतलब वो डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट वाली कंपनी का जो भी डायरेक्टर या फिर प्रोमोटर होगा वो यहां पर बनेगा, तो फिर यहां अप्रूवल नहीं मिलेगा या फिर मिलने का चांस कम हो जाता है, पहला। दूसरा चीज ये कि जो भी प्रोमोटर बने उनका रीजनेबल पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। इसका मतलब ये कि पब्लिक से पैसा लेने के बाद में उसको लौटाने की समझदारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि एक्सपीरियंस हो या पढ़ाई हो या काम हो उसने किया हुआ होना चाहिए। इसका मतलब है कि डिग्निफाइड बंदा हो जो कि समझदारी रखता होगा पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, राइट। तीसरा ये चीज है कि अगर आपने प्रोफाइल तो सब सही लेकर आ गए, लेकिन उसके पास में कोई पैसे नहीं, उसके बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, कुछ आता जाता ही नहीं है, उसी का बैंक का ट्रांजैक्शन की कॉपी हमको देनी पड़ती है जब नया रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उस समय ध्यान देना ये पड़ेगा भैया कि जिसको भी आप लेकर आ रहे हो उनके खाते में कुछ तो ट्रांजैक्शन दिखता रहे, ताकि जब भी हम लोग बैंक स्टेटमेंट दे तो उसमें दिखे कि ये बंदा पैसा भी कमा रहा है। इसका मतलब जिसने कभी पैसा कमाया नहीं वो पैसा लगाएगा कैसे? तो लगाने के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ गया कि पैसा कहां से लगाएगा। दूसरा, कमाने के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ गया, पैसा कहां से कमाएगा। जो कमाया नहीं, जो लगाया नहीं, कहीं और से आया, इसका मतलब ये माना जाएगा कि भैया आपने लोन लेकर पैसा लगाया, और लोन लेकर पैसा लगाना अलाउड नहीं है, क्योंकि सेल्फ ओन्ड फंड ही लगाना है, खुद के पैसे ही लगाने हैं। तो खुद का पैसा लगाने के लिए ही आपको काम करना है। क्या ये क्लियर है? यस और नो? तो दिखना भी चाहिए आप पैसा कमा रहे हो, और उसके बाद में आपकी पढ़ाई भी सही होनी चाहिए, प्रोफाइल सही होना चाहिए। दूसरे कंपनी में भी आप पहले से नहीं रहोगे तो और अच्छी बात है। और चौथा चीज ये, आपके पास में कैपिटल या पूंजी हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अगर डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स के आईटीआरस अगर आपने अभी तक नहीं भरे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी आईटीआर किस तरीके से होगी उस चीज को हम लोग प्लानिंग करके, बनाकर, दिखाकर, लीगल वे में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आप अगर किसी और से भी कंपनी बनवा रहे हो तो फिर वो प्रोसीडिंग करने में उनको असुविधा ना जाए। क्योंकि पेपर हमेशा बोलता है अगर ऑनलाइन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सही जानकारी जा चुकी है तो उस जानकारी को आरबीआई भी या फिर रीजनल डायरेक्टर भी कभी मना नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, पहले तो रीजनल डायरेक्टर के पास जाएंगे, इसका मतलब ये कि पहले निधि लेंगे, फ्यूचर में एनबीएफसी में जाएंगे, तब भी आपके पास में वैलिड पैसे कैपिटल होने चाहिए। तो जो भी प्रोमोटर और डायरेक्टर बन रहे हैं उनका जितनी पॉइंट्स मैंने बोले ये सारे पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देते हो तो फिर असुविधा कम होने वाली है, क्योंकि नया निधि का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो हम लोग कर रहे हैं। एक और प्रश्न आता है, सर आप गारंटी लेते हो क्या हो जाएगा? भाई कंपनी बनेगी गारंटी है, निधि का अप्रूवल होगा गारंटी नहीं है, क्योंकि यहां पर जोड़ीदारी आपकी हमारी भी है और साथ में सामने वाले का मन भी है। हमारे तरफ से कोई गलती नहीं होगी, हम देख लेंगे, आपसे गलती ना हो उसका प्रयास कर लेंगे, उधर पे भी चीजें सही रहे डिपार्टमेंट में, इसका भी पूरा प्रयास करेंगे। तो फिर मिलकर अगर काम करना चाहते हो तो और कंपनी को रजिस्टर्ड कराना चाहते हो तो हमारी टीम से तुरंत संपर्क कर सकते हो। अगर आपको निधि कंपनी के बारे में जानना है ऑनलाइन तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप जरूर आ जाइए, और साथ ही साथ हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में फिजिकल ट्रेनिंग में जरूर आइए। अभी रिसेंटली हमारा दिल्ली का प्रोग्राम आने वाला है, शानदार प्रोग्राम है जिसमें एडिशनल
3 इनकम प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग। वो 3 इनकम भी एक्स्ट्रा जो आपके प्रेजेंट बिजनेस से कनेक्ट करके आपको ज्यादा कमाई होगा। इसका मतलब अगर आपके पास रिसोर्स ए है जिससे आप 10 रुपए कमा रहे थे, अब उसी रिसोर्स से अगर आप 30 रुपए कमाएंगे तो कैसा रहेगा, 1 लाख से 10 लाख रुपए महीने में एक्स्ट्रा कमा लेंगे तो कैसा रहेगा। इस चीज पे अगर आपको सहमति है कि हाँ यार ये तो बढ़िया है, तो फिर दिल्ली वाले प्रोग्राम के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग में रजिस्टर कर सकते हो। कंपनी बनाना है, तुरंत हमारी टीम से बात करिए। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandy.